तो दर्शकों, जल्दी ही हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाला सितंबर का महीना हम सब के लिए कैसा रहेगा। क्या ग्रह गोचर की स्थिति हमारे जीवन में प्रभाव डालेगी, फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, या कार्यक्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या फिर बिजनेस या व्यवसाय ही क्यों ना हो। साथ ही प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा आने वाला सितंबर का महीना, या विवाहित दंपतियों के लिए कैसा रहेगा। तो उपाय भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और हमारी मासिक राशि फलादेश श्रृंखला में हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं, और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, उनके लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। शुरुआत में इस प्रकार है। लगन में राहु गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में लग्नेश शनि गोचर कर रहे हैं, बुध बृहस्पति जो है बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध केतु के साथ युति बना के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो है 15 सितंबर को सिंह राशि में यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 15 सितंबर को ही कन्या राशि यानी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था उच्च की रहेगी, लेकिन यहाँ पे अष्टम भाव में इनका जो है गोचर रहेगा। और उसके जो है कह सकते हैं 2 दिन बाद सूर्य भी जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पे ग्रहण दोष से तो मुक्ति पाएंगे, परंतु यहाँ पे अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पे उच्च के बुध के साथ इनकी युति रहेगी। अब इसका क्या प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा, तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो शुक्र क्योंकि छठे भाव में गोचर करे, तो कहीं ना कहीं आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, या शुक्र में कुछ अप डाउन देखने को मिल सकता है, तो खान पान को उचित रखना होगा। साथ ही राहु केतु के कारण कुछ मति भ्रम की समस्या देख सकते हैं, जल्दबाजी या कुछ अटेंशन पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ गलत स्टेप या कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के प्रभाव में रहेंगे। तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, अपने बड़े बुजुर्ग का आपने जो है सम्मान करना है, तभी आपका जो गुरु चंडाल योग दोष से मुक्ति मिलेगी। सूर्य बुध केतु के साथ सप्तम भाव में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में गिरावट या कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं, जो मध्य सितंबर के बाद ही दूर होती नजर आएगी। हालांकि मंगल के कारण कुछ चोट इत्यादि का भय या बीपी की समस्या देखी जा सकती है, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि जो है द्वितीय भाव में पड़ रही है। खान पान में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के कारण कुछ आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपने खान पान को उचित रखना है, सात्विक भोजन लेना है, और सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप योग व्यायाम करते हैं तो आपको इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, फोकस बनाकर आपको चलना होगा, कुछ ठहराव और गति आपको देखने को जरूर मिलेगी, और साथ ही बृहस्पति के कारण आप गंभीरता से अपने प्रयास को जारी रखेंगे। और कंपटीशन की आप बात करेंगे तो शुरुआत में एक अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर कैंपस प्लेसमेंट की आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। शुक्र का छठे भाव में होना कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी तो है ही है, साथ ही कहीं ना कहीं एक आप एक अपनी पॉजिटिविटी को लूज करते नजर आ रहे हैं, एक क्रिएटिविटी की कमी महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस पर काफी काम करना पड़ सकता है। देखिए, भाव अगर हम बात करें कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, तो शुक्र छठे भाव में नीच के माने जाते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी आप अपनी आइडियाज पे काम करें, अपनी योजनाओं पे काम करें, उसको वेल अप टू डेट रखना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा अगर आपने करियर की शुरुआत कर रखी है तो दशमेश अभी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल इतनी स्मूथनिंग शुरुआत तो हम नहीं देख सकते हैं, ये कुछ विलंब के साथ आप शुरुआत देख सकते हैं। या शुरुआत आपने कर रही है तो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अवरोध ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं आप ये समझ रहे हैं कि ये जो आपकी करियर है या जॉब है, ये अस्थायी रूप से आप इसको देख सकते हैं, या आप उसको कल्पना कर सकते हैं कि कभी भी छूट सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धैर्य की कमी देखी जा सकती है, और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन भी लेना आपके लिए एक प्रकार की मजबूरी बन सकती है। तो मंगल जल्द ही राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे, तो राहत आपको देखने को मिलेगी। राहु केतु के साथ जल्दबाजी के कारण आप कहीं ना कहीं किसी गलत निर्णय में फंस सकते हैं, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो समस्या आपको देखने को मिल रही है अभी, तो कुछ खास मैं कह सकती हूँ कि कुछ खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कार्य क्षेत्र के माहौल में देखने को मिल रही है। अवरोध ऑब्स्टेकल के साथ साथ एक ब्रेक की समस्या भी देखी जा सकती है, जहाँ पे काम में अवरोध की वजह से बहुत ज़्यादा एक आत्मविश्वास में गिरावट देख सकते हैं।
सूर्य का ग्रहण योग में केतु के साथ युति और दशमेश का दशम भाव में एक अच्छा एक मैं कह सकती हूँ शुरुआत देखी नहीं गई है, लेकिन जल्द ही आप इससे बाहर निकलेंगे। 13 सितंबर के बाद जैसे ही दशमेश आपके नवम भाव में आएंगे और सूर्य बुध मध्य सितंबर के बाद अष्टम भाव में आएंगे तो एक प्रकार से राहत महसूस करेंगे। हालांकि आत्मविश्वास धीरे धीरे आपका बनेगा, इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको राहत देखने को मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन में जो भी सुधार की आवश्यकता होगी उसकी गंभीरता को आप पहचानेंगे, उसमें अच्छे से काम भी करेंगे। नई नौकरी के लिए आपको संघर्ष काफ़ी देखने को मिल सकता है और ग्रोथ प्रमोशन के लिए आपको एक स्टेबिलिटी बना के चलना होगा, तभी आपके लिए जो पक्ष है, जो आपके जो कार्य क्षेत्र का माहौल है वो आपके पक्ष में बनेगा। वो तभी संभव है जब आपके भीतर एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव रहेगा। राहु केतु के कारण मति भ्रम हो सकता है और किसी की बातों में आके, किसी उकसावे में आके कुछ गलत निर्णय या स्टेप ले सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। अब हम बात करेंगे व्यवसाय बिजनेस की, तो सप्तम भाव में सप्तमेश तो हैं, लेकिन साथ में बुध और केतु है, तो केतु ने थोड़ा सा इसमें आपको कंट्रोल कर रखा है या कुछ अवरोध डाल रखा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ठहराव में कमी या कुछ ग्रोथ में कमी या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन में जो भी आपकी बना रखी है उसमें काफ़ी निराशा देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में स्थिति सामान्य देखने को मिलेगी, तो रियल स्टेट में गिरावट या कुछ कानूनी अड़चन देख सकती हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में निवेश के लिए आप थोड़ा परहेज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बजट की कोई समस्या देखने को नहीं मिल पाएगी, किंतु समस्या वही रहेगी जो आपकी वर्तमान में चल रही है या जो आपके भविष्य में नए निवेश को लेकर होगी। तो फिलहाल अभी इसमें कुछ भी अच्छा कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू मिलने वाला नहीं है, तो आप समय का इंतजार करें। इसके अलावा अगर आप विदेश के लिए कुछ प्रयास करें तो आप उसमें कुछ स्लो प्रोग्रेस देखने को पाएंगे। आप प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो इस प्रकार का महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ पाकर भी कुछ पाया हुआ महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ खोता हुआ महसूस कर पाएंगे। राहु के साथ बृहस्पति के जो प्रभाव चला, गुरु चंडाल के योग बन रहा है, तो एक अवरोध, एक ऑब्स्टेकल तो आप बार बार देख ही रहे हैं। साथ ही पार्टनर के व्यवहार को समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रह सकता है। उनकी जो स्टेटमेंट है काफ़ी परिवर्तित होते नजर आएंगे, काफ़ी उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन में रहेंगे और कुछ निर्णय नहीं ले पाएंगे, और ऐसे में आगे बढ़ता हुआ आपका संबंध नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से एक स्टक महसूस कर सकते हैं। और एक ये फ्रस्ट्रेशन के कारण आप कुछ भी आप कह सकते हैं कि स्टेप ले सकते हैं, कुछ अपना व्यवहार दिखा सकते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप विवाह की चर्चा करना चाह रही हैं तो फिलहाल समय आपके पक्ष में नहीं है, आपकी चर्चा असफल रह सकती है। कोई सहयोग सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, ना ही आपको पार्टनर की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से या आपकी खुद की फैमिली की तरफ से। इसके अलावा विवाहित दंपति की हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों के बीच में समय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा संघर्षमय चल रहा है। एक आपके जीवन साथी के व्यवहार में और आपके माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कमी बनती नजर आ रही है, क्लाइमेट की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बनता नजर आ रहा है। ईगो की क्लैशेस देखे जा सकते हैं, आत्मविश्वास में गिरावट देखी जा सकती है, कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब ये मध्य सितंबर के बाद ही धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा, तब तक शांत भाव में रहे। अब संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, और अगर आप आपसी रिश्तों को अच्छे रखेंगे तो बृहस्पति को मजबूती दे। कैसे करना है, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, गोपाल मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। इसके अलावा आप चाहे तो गाय की सेवा अवश्य करें, और प्रत्येक दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना, अपने सप्तमेश को मजबूती देना है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ ही आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करेगा। तो स्नान आदि निवृत्त करने के बाद अब सर्वप्रथम आप भगवान जो सूर्यदेव को आपको सूर्य अर्घ्य देना है, इस डायरेक्शन में खड़े होकर तांबे के लोटे में, और एक चुटकी सिंदूर डाल के आप ये जरूर करें। इसके अलावा आप अपने लग्नेश को भी मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लगन में गोचर करें और लग्नेश शनि द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ मंगल के कारण भी जो अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, कुछ समस्या परिवार के कारण या आपसी लोगों के बीच में कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। तो शनि के लिए आप कॉन्फिडेंट को बनाए रखने के लिए आप हो सके तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को काले तिल तेल का दान कर सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें और इसको लंबे तक इसको जारी रखें, तो इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।